हाय। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपाउंडेड रिटर्न्स। इस इमेज से हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग में अच्छे रिटर्न्स के लिए कंपाउंडिंग से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग स्टॉक्स एकदम क्रिटिकल होते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में। लेकिन ये सारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स जनरली एक प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं अपने अच्छे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के कारण। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्हें अच्छे वैल्यूएशंस पे लेने के मौके को हमेशा खोजते रहते हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन पास्ट रिटर्न्स का ये मतलब नहीं है कि स्टॉक्स फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स देंगे। इसलिए आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। आज हम आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जो पिछले 10 इयर्स में कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स रहे हैं और आज अपने 52 वीक हाई से 15 से 40% तक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। हमने इस लिस्ट में आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताना है जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। इस वीडियो में हमने 24 मई 2022 के मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 52 वीक डिस्काउंट में कवर करेंगे, यानी कि जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आरती इंडस्ट्रीज इंडिया की लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इस कंपनी के प्रोडक्ट अलग अलग डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, एडिटिव्स, सर्फैक्टेंट्स, पिगमेंट्स, डाइज एटसेट्रा में यूज होते हैं। आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 35.29% डिस्काउंट पे अवेलेबल है करंटली। कंपनी का स्टॉक प्राइस लास्ट 10 इयर्स में 47% के CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ओवर 200 प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल फॉलोइंग इंडस्ट्रीज में होता है। एग्रोकेमिकल्स में 25 से 30% ऑफ द रेवेन्यू आता है। ऑटो पेंट्स एंड पिगमेंट्स में 15 से 20% ऑफ द रेवेन्यू। फार्मा में 25 से 30% ऑफ द रेवेन्यू। पॉलीमर्स एंड एडिटिव्स में 15 से 20% ऑफ द रेवेन्यू। FMCG में 10 से 20% ऑफ द रेवेन्यू। इसके अलावा कंपनी को चाइना में केमिकल प्लांट शटडाउन्स के कारण अच्छा स्ट्रक्चरल बूस्ट मिलने के एक्सपेक्टेशंस हैं। कंपनी की बड़ी वीकनेस है लॉन्ग कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल हमें बताता है कंपनी को कितने दिन लगते हैं अपनी इन्वेंट्री को बेच के कैश में कन्वर्ट करने में। इनका कैश कन्वर्जन साइकिल हिस्टोरिकली 130 से 160 डेज के बीच रहा है पिछले 3 सालों में। इससे पता चलता है कि इनका सेल्स साइकिल काफी बड़ा है और कोई भी सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन से इनके परफॉर्मेंस पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा इनका सेल्स ग्रोथ मोमेंटम स्लो होता हुआ दिख रहा है, जिसमें इनका 3 ईयर सेल्स CAGR सिर्फ 6% पर है वर्सेस इनका 10 ईयर सेल्स CAGR जो 12% पर है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। 19 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे 57% एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया है। ये रेटिंग्स ग्रो द्वारा किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये अलग अलग मार्केट एनालिस्ट द्वारा दी गई रेटिंग्स को एग्रीगेट करके निकाली गई हैं। हमारे लिस्ट की सेकंड कंपनी है टानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। टानला प्लेटफॉर्म्स एक क्लाउड कम्युनिकेशंस प्रोवाइडर है जो बिजनेसेस को कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करती है। ये कंपनी इंडिया के ऑटोमेटेड SMS ट्रैफिक का 70% मार्केट शेयर होल्ड करती है अपने प्लेटफॉर्म ट्रू ब्लॉक के थ्रू। टानला प्लेटफॉर्म्स का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई से 38.09% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक प्राइस लास्ट 10 इयर्स में 72% के CAGR से ग्रो हुआ है।
कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका टेक प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर, जिसके कारण इन्हें बढ़ते रेवेन्यूज से अच्छे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता और एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये अपने रेवेन्यूज को स्केल कर सकते हैं। इससे इनके मार्जिन्स में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इनका 3 ईयर सेल्स CAGR 47% पर था, लेकिन इनका 3 ईयर पैट CAGR 182% पे था, यानी कि इनके प्रॉफिट मार्जिन तेजी से बढ़ रहे हैं। कंपनी की बड़ी वीकनेस है इनकी ओवर डिपेंडेंस ऑन द SMS मीडियम। लास्ट 3 इयर्स में 96 से 97% रेवेन्यूज मैसेजिंग सर्विसेज से आए थे टैनला के लिए। अगर SMS सेगमेंट में डिसरप्शन आता है या कोई और मीडियम बिजनेस टू कस्टमर कम्युनिकेशंस के लिए SMS को रिप्लेस कर लेती है, तो इससे टैनला के बिजनेस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। इस स्टॉक के लिए एनालिस्ट रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। थर्ड कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है JK सीमेंट्स लिमिटेड। JK सीमेंट्स मेनली ग्रे सीमेंट, व्हाइट सीमेंट और जिप्सम प्लास्टर बनाती है। इसके अलावा ये कंपनी टाइल एडिसिव्स और वुड वार्निश भी बनाती है। JK सीमेंट का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 38.11% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक प्राइस लास्ट 10 इयर्स में 34% के CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, जिसके कारण इनकी सेल्स 19 स्टेट्स के अक्रॉस स्प्रेड हैं। इसके अलावा ये व्हाइट सीमेंट सेगमेंट में इंडिया में नंबर 2 प्लेयर हैं और अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ये वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट व्हाइट सीमेंट मेकर हैं। JK सीमेंट की एक बड़ी वीकनेस है लैक ऑफ प्राइसिंग पावर। सीमेंट एक बल्क कमोडिटी है जिसमें बहुत कम प्राइसिंग पावर रहता है। इसके कारण मार्जिन्स मेनली कॉस्ट कंट्रोल पे डिपेंड करते हैं। इसी वजह से पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ते फ्यूल प्राइसेस और रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन के कारण पूरी सीमेंट इंडस्ट्री में मार्जिन डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट JK सीमेंट पर भी हुआ है। अब आप अपनी स्क्रीन पर JK सीमेंट के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। 22 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से JK सीमेंट के स्टॉक पे 54% एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया है। फोर्थ कंपनी है अल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड। अल्काइल अमाइंस एक केमिकल मैन्युफैक्चरर है जो एलिफैटिक अमाइंस, एमाइन डेरिवेटिव्स एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। अल्काइल अमाइंस का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 42.62% डिस्काउंट पे अवेलेबल है करंटली। कंपनी का स्टॉक प्राइस लास्ट 10 इयर्स में 63% के CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन इन मैन्युफैक्चरिंग एथिलमाइन, मिथिलमाइन, एसिटोनाइट्राइल, डाइथिल हाइड्रोजाइलमाइन एंड डीमेथिलमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये केमिकल्स के बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं फार्मा, एग्रोकेमिकल, रबर एंड वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट में। ये एथिलमाइंस, मेथिलमाइंस, DEHA और DMA-HCl के टॉप ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स में से एक हैं। कंपनी की बड़ी वीकनेस है कि कंपनी के रॉ मटेरियल्स जैसे कि अल्कोहल्स, अमोनिया, एसिटिक एसिड, इनके प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, जिससे इनके मार्जिन्स पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हाई प्राइस इन्फ्लेशन के समय पे। इसके अलावा कंपनी का करंट वैल्यूएशन थोड़ा हाई है एट अ PE ऑफ 61.8 वर्सेस इंडस्ट्री PE ऑफ 25.85। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। इस स्टॉक के लिए एनालिस्ट रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। आखिरी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है माइंडट्री लिमिटेड। माइंडट्री इंडिया की लीडिंग IT सर्विस कंपनीज में से एक है। ये इंडिया की 7th लार्जेस्ट IT कंपनी है बाय मार्केट कैप। इसे 2019 में L&T ने एक्वायर कर लिया था और अभी 7 मई 2022 को इनका L&T इन्फोटेक के साथ एक मर्जर अनाउंस हुआ था। माइंडट्री का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 42.72% डिस्काउंट पे अवेलेबल है करंटली। कंपनी का स्टॉक प्राइस लास्ट 10 इयर्स में 34% के CAGR से ग्रो हुआ है। माइंडट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनकी प्रॉफिट मार्जिन्स रिसेंटली बढ़े हैं, जबकि राइजिंग एट्रिशन के कारण बाकी IT प्लेयर्स के मार्जिन्स कम हुए हैं। L&T इन्फोटेक के साथ होने वाले मर्जर से कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट स्कोप एक्सपेंशन एंड अवेलेबल सिनर्जीज, लेकिन शॉर्ट टर्म में दोनों कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस नीचे गए थे। कंपनी का सबसे बड़ा वीकनेस है इनका हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में इनके टॉप क्लाइंट और टॉप 5 क्लाइंट से इनके 24.9% और 35.7% रेवेन्यूज आए थे। अगर इनकी कस्टमर्स से कंपनी के एसोसिएशन खत्म हो जाता है तो इनके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर माइंडट्री के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं।
35 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से माइंडट्री के स्टॉक पे 40% एनालिस्ट ने बाय और 40% ने होल्ड कॉल दिया है। तो ये थी वो 5 कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज जो अपने 52 वीक हाई से सबसे ज्यादा डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं करेंटली। कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन कौन सी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.